मेमोरेंडम के 7 मिनट तक पढ़ते रहे मुख्यमंत्री जी और एक एक चीज बारीकी से समझे। बारीकी से समझने के बाद विजय कुमार चौधरी जी को बुला कर कहे, भाई विजय जी, ये वार्ड सचिव को क्यों हटाया गया? इनको हटाने के लिए रखा गया था। नेताओं का भाषण होगा उतना ही महंगा राशन होगा। तो पड़ेगा। हमारे पास 1.25 लाख की संख्या है और जो भी हम लोग 1.25 लाख साथी हैं, तो एक साथी के पास कम से कम मिनिमम 50 वोट का पकड़ जरूर है। तो 1.25 लाख की संख्या है तो 60 से 70 लाख वोट बैंक हम लोग के। आज हम लोगों को जो है ये जिलेबी की तरह मोर घुमा रहे हैं, तो उस समय आने वाला है जो हम लोग भी इतना उनको घुमाएंगे, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। मृणाल और आप देख रहे हैं फेरी आउट न्यूज। अभी जहां हम खड़े हैं वो जगह है गर्दनी बाग, जहां आप मेरे पीछे इन लोगों को देख सकते हैं, इन मायूस चेहरों को देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो 200 से अधिक दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हैं। पहले जब मैं आया करता था यहाँ एक तंबू हुआ करता था जिसके नीचे ये लोग बैठते थे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज दिखाइए, आज ये खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। जिस गर्मी में सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं ताकि लोगों को हीटवेव से बचाया जा सके, लू से बचाया जा सके, वैसे में ये लोग आप देख सकते हैं खुले आकाश के नीचे रोड पे एक सिर्फ छोटा सा मैट बिछा के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये 200 से अधिक दिन से बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही जब बेरोजगारी में ये बैठेंगे तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। और इन्हें भरोसा था जो अभी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे तो बहुत से वादे किया करते थे इनसे। लेकिन जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, नर्म अल्फाज भली बातें मुहज्जब लहजे, पहली बारिश ही में ये रंग उतर जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आए तो जितने वादे थे उनके, वो सारे वादे वो भूल गए। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं मुंगेर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ, वार्ड सचिव संघ का। अच्छा, आपका नाम क्या है? रवि रोशन। सर, आप लोग 200 से अधिक दिनों से यहाँ बैठे हैं, क्या हुआ वो तेजस्वी यादव का जो वादा करते थे जब वो विपक्ष में थे? पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे न्यूज को देश प्रदेश में चलाने का काम करते हैं और देश का चौथा स्तंभ और हमारे गरीब वार्ड सचिव का पिलर का काम करते हैं भाई मीडिया साहब। मैं उनको चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। इस गर्दनी बाग के धरना पर जो भी आए हैं उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटा ही है और यहाँ से एक इतिहास भी लिखाया गया है। तो मैं इस गर्दनी बाग धरना स्थल से, इस क्रांतिकारी धरना स्थल से मैं सलाम करता हूँ 1,14,651 वार्ड सचिव का चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ कि हमारा जो मांग है सिर्फ सरकार से कि आपने तो हमें सर 5 साल कीमती समय ले लिए। हमने आपके 7 निश्चय योजना में कीमती समय भी बढ़ चढ़ के दे दिए। उसके एवज में क्या दिए? अगर चॉकलेट भी देते थे ना तो हम मानते कि आपने हमें कुछ चॉकलेट दिए, एक लॉलीपॉप थमाने का काम किए। और एक पंचायती राज निदेशक आए थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, उन्होंने आके एक सम्राट चौधरी उसके ऊपर दबाव बना के 72-19 लेटर निकलवाने का काम। एक मिनट से मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। एक सचिव रंजीत कुमार सिंह जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक मंत्री पे कैसे दबाव बनेगा? निश्चित ही उनकी सहमति रही होगी। इतने नादान नहीं है वो, राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं, उन पे उनका एक सचिव कैसे इतना दबाव बना लेगा कि वो कर लेंगे साइन? देखिए, ये जो माननीय सम्राट चौधरी जी थे, ये तो एमएलसी का पद से आते थे, इनका तो वोट बैंक की वार्ड सदस्य है ना। तो हम लोग को तो 7 निश्चय में एक सिक्योरिटी के हर पंचायत में बहाल किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वोट बैंकिंग का शिकार माननीय मुख्यमंत्री जी हुए और जिनके एवज में पंचायती राज जो निदेशक हैं दबाव डालते हुए हम लोग को है ना घर से बेघर करने का काम किए। तो आज वही सम्राट चौधरी देखिए बगल में धरना वो भी देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा 1,14,691 का परिवार है, उनका हाय श्राप अगर लगेगा हुजूर तो आप भी कहीं का नहीं रहिएगा। अच्छा हाथी है ना विलुप्त हो जाते हैं, आप तो सरकार है। तो मैं 2024 और 25 का इंतजार कर रहा हूं। हमारा मान सम्मान 2025 और 24 में नहीं आएगा ना, तो हम लोग भी एक तरह का हर वार्ड में हर पंचायत में हमारा पिलर है। तो आपको जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व
उप मुख्यमंत्री होने में कतई देर नहीं लगेगा। ये हम लोग का 1,14,651 का संगठन की तरफ से हम लोग कहना चाहते हैं। और एक और हम कहना चाहता हूँ, 2 वादा कभी पूरा नहीं होता है, एक मोहब्बत का वादा और नेता का वादा कभी पूरा नहीं होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ छोटा सा गीत का तर्ज के माध्यम से, स्वागत। जितने नेताओं का भाषण होगा उतना ही महंगा राशन होगा, कुछ ही दिनों में पटना लंदन होगा, ओ जलने वाले दुश्मन होगा। आजकल के नेता हो, आजकल के नेता जो फिएट कार से चलते हैं, फिएट कार से चलते हैं, मारुति कार से चलते हैं। जितना नेताओं का भाषण होगा उतना ही महंगा राशन होगा, नंगा ही चलना फैशन होगा, ओ जलने वाले दुश्मन होगा। मैं रवि रोशन वार्ड सचिव संघ जिलाध्यक्ष मुंगेर। तो सुना आपने अभी रवि रोशन जी जो गीत सुना रहे थे, शायद आपको ये मनोरंजक लगे, शायद आपको इस पर हंसी आए, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद स्थिति ऐसी है कि लोग नेताओं की भाषण पे और बातों पे विश्वास करना बंद कर चुके हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी बातों पर लोकतंत्र में आम जनों का विश्वास नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये मनोरंजक से ज्यादा विभत्स है हमारे लिए, ये सोचना बहुत मुश्किल है, अकल्पनीय है कि स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है। आइए जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ उन वादों का, कब तक पूरा होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप हमारी बातों को सरकार के हर अंत तक आप पहुंचाने का काम आप ये करते हैं। देखिए, वादे होते, कुछ वादे पूरे होते हैं और कुछ वादे जो है नहीं भी पूरे होते, लेकिन हम लोग जो है उनके वादे के अनुसार हम लोग संघर्ष कर रहे हो हम लोग। और सरकार के द्वारा जहाँ तक हम लोग सरकार के हर अंग तक हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग का पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को मिलती है, आश्वासन हम लोग को पॉजिटिव आश्वासन मिलती। कहीं से ऐसे ही जो है मतलब कि आश्वासन नहीं मिलती कि आप लोग का जो नहीं किया जाता है, मौखिक आश्वासन हम लोग का मिलता है। देखिए है क्या बात इसमें बात है कि 2021 में जो है तत्कालीन महागठबंधन की जो है ये एनडीए की गवर्नमेंट में जो पंचायती राज मंत्री जी थे और अभी के जो है मतलब कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा एक पत्र, छोटा सा पत्र जो है निर्गत किया गया। उस पत्र का जो है पत्रांक 7219, उस पत्र के माध्यम से जो है मतलब कि हम लोग को 1,14,691 वार्ड सचिवों को हम लोग को रोड पर ला दिया गया। वो एक पत्र नहीं था, वो पत्र एक नीतीश बाबू के लिए, उनके लिए एक, उन्होंने जो टेक्निकल फॉल्ट में देके वो निकल गए, है ना। क्योंकि बीजेपी को, सम्राट चौधरी को ये बात पता था कि हमको नीतीश जी से ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं, तो इनको हमको फंसा के निकल जाना, और ऐसा फंसा के निकल जाना है कि इनका एक बहुत बड़ा जनाधार जो खतरे में आ जाए, है ना। लेकिन नीतीश बाबू उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए है ना। और जो है नीतीश बाबू वो आदमी है जो अगर जो एक बार ठान लेते हैं तो वो काम वो करते हैं। और हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के द्वारा 1,14,691 वार्ड सचिवों के, मैं आप लोगों से सर एक बात जानना चाहूंगा। जैसा इन्होंने कहा कि रंजीत कुमार सिंह जो सचिव थे उन्होंने भ्रमित किया, समझाया तो सम्राट चौधरी ने फैसला लिया। आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने समझाया, भ्रमित किया तो नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया, क्योंकि सम्राट चौधरी चाहते थे उनका जनाधार तोड़ दें। आपको सर ऐसा क्यों लगता है? क्या नीतीश कुमार बच्चे हैं? क्या सम्राट चौधरी बच्चे हैं? ये दोनों भ्रमित क्यों हो रहे हैं? इनको कौन सी ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है? दोनों को वर्षों का अनुभव है। क्या ये आसान होगा दोनों को भ्रमित कर लेना? जो इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लाखों लोग उनके पीछे बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है वो बात। आपको क्या लगता है कोई एक व्यक्ति जाकर उनको समझा के भ्रमित कर सकता है या कुछ उनको फुसला सकता है? नहीं। देखिए इसमें हुआ क्या, सम्राट चौधरी जी ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और उन्होंने जो है मतलब
1 लाख से ऊपर हम लोग को, और आनंद में 1 लाख को जो है मतलब कि नए को वो लोग जो अवैध रूप से जो चयन उनका जो करवा दिया गया 2 साल के लिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति इतना ही है कि मतलब कि पंचायती राज विभाग में एक छोटा सा अमेंडमेंट करना है महोदय, और उस अमेंडमेंट के द्वारा हम लोग को जो है ये धरना प्रदर्शन जो तक समाप्त हो सकती है और हम लोग काम पर वापस लौट सकते हैं। इससे पहले हमारे रवि रोशन जी के द्वारा एक जो वक्तव्य दिया गया था कि अलग अलग जो है मतलब कि पार्टियों के लिए अमेंडमेंट कर रही है सरकार जो है, और हम लोग 1 लाख से अधिक उनके जो है अभियान में उनका सहयोग किया। तो महोदय एक अमेंडमेंट आप कर दे और हम लोग का समस्या का समाधान कर दे। हमको इस झगड़ा में नहीं करना है कि मतलब कि वो अच्छे है वो दयाना है। हम लोग जो है मतलब कि निरीह हैं, हम लोग मजबूर हैं, हम लोग मजदूर हो गए, हम लोग जो रोड पे आ गए, हम लोग को रोटी पर आफत, हम लोग को पानी पर आफत है। आज हम लोग जो धूप में, गर्मी में, बरसात में जो 7 महीना से हम लोग जो लगभग जो गर्दनीबाग में हम लोग क्या हम लोग जो परेशान नहीं, हम लोग का समस्या का निवारण जो करें हम लोग का। प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव जो हमारे विधानसभा से जीत करके आए हैं, जो हम लोगों वार्ड सचिव को नियुक्ति करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो भेजे थे, 4 साल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट जो हम काम पर लाए हुए हैं और अच्छी तरह से अभी भी चल रहा है। उनका नल जल हो या नली गली हो, सब काम हमने विकलांग होते हुए भी काम किए। जो आज हम लोगों को जो है ये जिलेबी की तरह मोड़ घुमा रहे हैं, तो उस समय आने वाला है जो हम लोग भी इतना उनको घुमाएंगे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, उनसे हमने कई बार मिल चुके हैं, हमारे साथीगण कई बार मिल चुके हैं, जो आश्वासन देते हैं हाँ हम करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक जो है करिए रहे हैं। यदि अगर ऐसा नहीं करते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी को, वहाँ पर हम लोग भी सबक सिखाएंगे। जो हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग जो है 1,14,691 हैं, और हम अपने हसनपुर विधानसभा से जो हैं अकेले नहीं हैं। हम यदि एक हैं तो हमारे साथ भी कई हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दयानंद यादव है, वार्ड सचिव नोकनी पंचायत, वार्ड नंबर 7 से। अब मोनू जी से बात करते हैं। मोनू जी हमारे चैनल पे इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा और निश्चित ही इनको आप पहचान रहे होंगे। मोनू जी, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बहुत संक्षेप में बताइए कि कितने दिन हो गए लगातार यहाँ बैठे। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, तो यह बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम 204 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक, महागठबंधन सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिसका अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। सिर्फ मौखिक आश्वासन दे करके हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तंबू में आप बैठते थे जब मैं इससे पहले आया करता था, आज तंबू से खुले आसमान में दिखाई दे रहे हैं आप। इतनी गर्मी में, इतने धूप में आप इस सड़क पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, सरकार सुनेगी आपकी इस दुर्दशा को, देखेगी कभी? देखिए, सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा। हमारे पास 1.25 लाख की संख्या है और जो भी हम लोग 1.25 लाख साथी हैं, तो एक साथी के पास कम से कम मिनिमम 50 वोट का पकड़ जरूर है। तो 1.25 लाख की संख्या है तो 60 से 70 लाख वोट बैंक हम लोगों के पास है। कहने का मतलब हो गया कि जो अभी बिहार के वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, यही एक समय बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष थे। जब हमारा लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचा, तो सदन में जब हमारा लड़ाई पहुंचा तो यही विजय कुमार चौधरी जी ने एक वहां पर सदन में कहे कि हम वार्ड सचिव के मांगों को केंद्र सरकार को संशोधन के लिए भेज दिए हैं, जैसे ही वहां से आता है तो वार्ड सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा। ये बात 2018 और 19 की है, जब हम लोगों का यहाँ से निकल करके गया कि जे अभी तक के केंद्र सरकार से जो भी प्रतिक्रिया आया है, हम लोग के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, बताने का काम कीजिए। विजय कुमार चौधरी जी इतना ज्ञानी हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को अंधेरा में रखने का काम किए। आज तक नहीं बताने का काम किए कि केंद्र सरकार से हम लोगों को क्या संशोधन हो के आया। विजय कुमार चौधरी जी ने आज तक क्लियर नहीं किया। और विजय कुमार और तो यार
जब हम 21/12/2022 को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कर्पूरी सभागार प्रदेश जदयू कार्यालय में मिलने का काम किए थे, तो हमारा मेमोरेंडम के 7 मिनट तक पढ़ते रहे मुख्यमंत्री जी और एक एक चीज बारीकी से समझे। बारीकी से समझने के बाद विजय कुमार चौधरी जी को बुला कर कहे, भाई विजय जी, ये वार्ड सचिव को क्यों हटाया गया? इनको हटाने के लिए रखा गया था। अरे इनको इनका योग्यता पर लाया गया है, चयन प्रक्रिया से आए हैं, इनको क्यों हटाया गया? इनको क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? आप भी के अभी लीजिए और देखिए विजय भाई, नहीं तो पूरा जैसे उस समय के जो साथी थे, जो उनका नीति था वो अपना नीति पे कायम रह जाएंगे। देखिए उनका क्या प्रोपेगेंडा था, इस सब तो खैर सब जानिए रहे हैं, लेकिन चलिए इनको कम से कम न्याय दीजिए, इनको जितना जल्दी हो सके न्याय दीजिए। इतना कहने कब की बात थी? 21/12/2022 से बात। अब आप एक चीज बताइए, जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी को ये चिंता थी कि जो उनके पहले साथी थे अब विरोधी हैं, वो उनके साथ जनाधार, जैसा बता रहे थे आपके अध्यक्ष जी भी कि जनाधार तोड़ने की बात है और राजनीतिक वो बातें समझ रहे थे। फिर 6 महीने बाद भी अगर आपकी स्थिति वैसी ही है तो विरोधियों की क्या जरूरत है? आप खुद मुकम्मल हैं अपने जनाधार को तोड़ने के लिए। नीतीश कुमार जी, देखिए सबसे पहले तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को नहीं दोष दे सकते हैं, इसलिए नहीं दोष सकते। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों के मांग मुख्यमंत्री जी तक पहुंच ही नहीं रहा। तो हम लोग को पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी के पास तो पहुंच रहे हैं आप सीधे सीधे। उप मुख्यमंत्री जी का अलग पार्टी है, मुख्यमंत्री जी का अलग पार्टी है। आपने बताया कि आप मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। मिले हैं, लेकिन उस समय प्रभार दिए विजय कुमार चौधरी जी को ना, वो भी उन्हीं की पार्टी के हैं, बहुत विश्वास था। एकदम निश्चित आप सही कहे कि एक ही पार्टी का है, तो यहाँ पर विजय कुमार चौधरी जी का हम दोष दे रहे हैं, ना कि मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो सुना आपने, जो वार्ड सचिव हैं ये मोनू जी हैं, 204 दिन से लगातार ये सारे लोग धरना पे बैठे हुए हैं। अब भी इनको उम्मीद है, अब भी इनको विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उतने दोषी नहीं हैं जितने उनके सहयोगी दोषी हैं। अब भी इनका कहना है कि उनके अगल बगल वाले लोग, इनकी जो परेशानियां हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, वो मुख्यमंत्री जी तक ठीक से पहुंचा नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से निवारण नहीं हो रहा है। इनको विश्वास है कि अगर इनकी समस्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक पहुंचे तो संभावना है कि अब भी उसका निपटारा हो सकता है, इनकी समस्याओं का निवारण हो सकता है। साथ ही आप देखें तो जैसा मोनू जी ने बताया कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो पहले उनके सहयोगी पार्टी बीजेपी थी अब विरोध में है, का ये प्रोपोगेंडा था कि वार्ड सचिव ये सारे लोग सड़क पे आ जाएं और नीतीश कुमार जी की सरकार बदनाम हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अब 6 महीने से अधिक का समय हो गया, कम से कम सरकार अब इनकी बातों को सुन ले। इन सारे लोगों को जो बेरोजगारी में आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिखाइए, ये पूरे खुले आकाश के नीचे जो पहले सर्दी में बैठे थे अब गर्मी में बैठे हैं, हर प्रताड़ना झेल रहे हैं। कोई इस प्रताड़ना से सरकार मुक्ति दे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी टाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।